श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री श्याम सुंदरी अम्ने महारानी की जय। श्री गौरा मात की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री सरस्वती मात की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्वजम्बूफलचारुभक्षणं तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पदाम्बुजरेणवा स्यानां तन्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखदिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाक्षराब्धिशायिनं लक्ष्मीसुश्रीराभि स्वयमानं कलानिधिं चतुर्विष्टृभिस्तथा षड्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदयम्। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावता या वीणावदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभूति देवी सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री युगोच्चल कमलेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गौरा 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गौरा 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 नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। बोलो कृष्णेश्वर महादेव की जय। श्री कुबरेश्वर धाम की जय। श्री गौरा महारानी की जय। श्री महाकाल राजा की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। पावन पुनित पवित्र शिव महापुराण की कथा जो यहाँ पर आप सभी के बीच चल रही है, इसी पावन शिव महापुराण कथा जो कि 33 कोटि देवी देवता 33 कोटि देवी देवता जिस शिव महापुराण के पीछे निरंतर लगे रहते हैं कि हमें शिव महापुराण कब मिलेगी। 33 कोटि देवी देवता जिस पवित्र शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए तड़पते हैं, इसी पवित्र शिव महापुराण कथा आज आप सभी के क्षेत्र ये छत्रपति संभाजी नगर में हो रही है। और कहते हैं कि जब बच्चा गुल्लक भरता है, जब बच्चा गुल्लक को भरता है और जब उसको फोड़ता है, वो जब गुल्लक में से पैसे इकट्ठे होते हैं, जो बच्चा जन्मों के जब बच्चा था जब से वो गुल्लक में पैसे इकट्ठे कर रहा है, वो जब वो गुल्लक भराती है और जब वो गुल्लक के पैसे निकलते हैं, उस पैसे से बच्चा कुछ गिफ्ट लेता है, कुछ खिलौना लेता है, कुछ टॉफी लेता है। ऐसे ही कहा गया है, जब हमारे कर्मों की गुल्लक, हमारे पूर्वजों की गुल्लक, जो पुण्यों की गुल्लक होती है ना, जब वो भराती है, जब वो पुण्य की गुल्लक जब भराती है, तो कहते हैं कि वो गुल्लक में से जो कर्म निकलता है, जो पुण्य निकलता है, वो गुल्लक का पुण्य आज हमें शिव महापुराण में लाकर बिठा देता है। और शिव महापुराण में आना, शिव महापुराण में आकर बैठना, ये आपके बस की बात नहीं है। ना आप शिव महापुराण में आ सकते हैं, ना शिव महापुराण को सुन सकते हैं, जब तक उस महादेव की इजाजत नहीं। जब तक उसकी इजाजत नहीं है, तब तक आप इस पंडाल में क्या, इस क्षेत्र में भी नहीं आ सकते। और
कुछ बहुत लोग होंगे, बहुत लोग जिनका जब से होर्डिंग लगना चालू हुए हैं, जब से बैनर लगना चालू हुए हैं, तब से मन था कि शिव महापुराण सुनने जाएंगे, शिव महापुराण सुनने जाएंगे, शिव महापुराण सुनने जाएंगे। लेकिन जब शिव महापुराण होना चालू हुई, जब शिव महापुराण चालू हुई, तो उनका आना तो कैंसिल हो गया, लेकिन वो लोग आ गए जिनका कुछ प्लान ही नहीं था। वो लोग आ गए जिनका ना उनने एक दिन पहले बनाया प्लान, ना 2 दिन पहले बनाया, जिन्होंने 2-2, 3-3 घंटे पहले ही प्लान बनाया कि चलो शिव महापुराण सुनकर आते हैं। ये कोई बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। शिव महापुराण में आकर बैठना, शिव महापुराण को श्रवण करना भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा यहाँ चल रही है, उनके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। और ये पवित्र व्यासपीठ, ये पावन व्यासपीठ, जिस पर से आप सभी ये पवित्र शिव महापुराण को श्रवण कर रहे हैं, ऐसी व्यासपीठ को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। ये शिव महापुराण, फिर वही बात, जिसने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अनगिनत जीव जंतुओं को तारा है, जो कि श्रवण रूपी अमृत है, ऐसी पवित्र शिव महापुराण के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। ठाकुर कल्लू जी महाराज, जो कि निरंतर गुरुदेव के साथ शिव महापुराण में जाते हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। हमारे पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को शिव का मार्ग बताया है, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। आप सभी जो यहां पर आए हैं, और हमने कल भी कहा था कि शिव महापुराण में लिखा है, जो शिव भक्त होते हैं वो शिव का ही रूप होते हैं। अगर आपने शिव भक्त की सेवा भी कर ली तो समझ लेना आपने स्वयं महादेव की सेवा कर ली है। ऐसे शिव भक्तों को, आप सभी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। ये जो शिव महापुराण करा रहे हैं श्री विजय जी अवताड़े, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और उनकी धर्मपत्नी श्री भाग्यश्री जी अवताड़े, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपको ये पवित्र शिव महापुराण में खुद भगवान शंकर और पार्वती का पदभार ग्रहण करने का मौका मिला है। खुद भगवान शंकर और माता पार्वती ने शिव महापुराण कराई है, उसके यजमान बने हैं भगवान शंकर और माता पार्वती। और ऐसी कोई सी पुराण नहीं है जिसके यजमान वो खुद हैं, जिनकी वो पुराण है। बस महादेव ही ऐसे हैं जिन्होंने शिव, जिनकी पुराण है और उसके ही वो यजमान बने हैं। और भगवान शंकर और माता पार्वती आनंद के साथ शिव महापुराण को श्रवण भी कर रहे हैं। हमने कल श्रवण करा भगवान नारद जी के, देव ऋषि नारद जी के गुरु, जो कि स्वयं महादेव थे। कौन थे? जोर से बोलो, कौन थे? सो गई क्या फिर से? वो थोड़ी नींद खोल लो रे। वो है ना कि हम तेरी दुनिया में आकर सो गए, लेना था हरि नाम और हम खो गए। अरे लेना था हरि नाम और
भगवान जब माता के गर्भ में थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, भगवान से निवेदन करते थे, भगवान यहां से बाहर निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगी, मैं तेरा भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जैसे ही बाहर आए, क्या बोला? जैसे ही बाहर आए, फिर जब इस दुनिया को देखा, फिर भगवान से बोलने लगे, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। देखो, जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा छोटा होता है, जब वो खिलौनों से खेलना नहीं जानता, तब तक माता जी, उस बच्चे की मां, उसे अपनी गोदी में रखती है। जब तक वो खिलौनों से खेलना नहीं जानता, जब तक उसको खिलौनों से खेलना नहीं आता, जब तक उसकी माता जी उसको अपनी गोदी से अलग नहीं करती। लेकिन जब वो बच्चा जब खिलौनों से खेलना जान जाता है, जब वो बच्चा खिलौनों से खेलना जान जाता है, तो उसकी माता जी भी उसे वो खिलौनों से खेलने देती है और अपनी गोदी से उतार देती है। ऐसे ही ये मनुष्य की देह है। भगवान शंकर तुम्हें अपनी गोदी में, भगवान शंकर तुम्हें अपने साथ जब तक रखेगा, जब तक तुम्हें इस दुनिया के खिलौनों से खेलना नहीं आता। जब तक आपको इस दुनिया के खिलौनों से खेलना नहीं आता, जब तक भगवान शंकर तो भी तुम्हें अपने साथ रखेगा। लेकिन जब तुम इस दुनिया के बहकावे में आ गए, जब तुम इस दुनिया के छल कपट अहंकार रूपी बहकावे में आ जाते हो, भगवान शंकर भी तुम्हें अपनी गोदी से उतार देता है कि जा, अभी दुनिया से ही अपनी आस लगा, इस दुनिया से ही तू कुछ मांग। और हम ये नहीं कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि तुम अपना घर छोड़ो, हम ये नहीं कहते कि तुम अपना परिवार छोड़ दो, है? हम ही नहीं छोड़ पाते। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको मोह माया नहीं है। सभी व्यक्ति के पास परिवार है, सभी व्यक्ति के पास घर है, सभी व्यक्ति के पास गाड़ी है। हम ये नहीं कहते कि तुम गाड़ी छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाओ। सबसे बड़ा तप उसे कहा गया है, सबसे बड़ी उपासना उसे कही गई है कि घर में रहकर, ये गृहस्थी में रहकर भगवान का भजन कर लिया, ये गृहस्थी में रहकर भगवान का नाम जाप कर लिया, इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा तप कहा गया। हम ये नहीं कहते कि घर छोड़ो, मोह माया छोड़ दो, त्याग दो, कोई नहीं छोड़ सकता। और घमंड अहंकार जो शिव भक्त नहीं रहते ना, उनके अंदर ही होता है। और जब भगवान शंकर की शरण में कोई व्यक्ति, भगवान शंकर की शरण में कोई आ जाता है, तो भगवान शंकर उसके अंदर का जो अहंकार है ना, उसके अंदर जो घमंड है, उससे वो खींच लेता है। जब शिव महापुराण में आप आकर बैठोगे, कुछ माताजियों तो ऐसी हैं जो संभाजी नगर की ही हैं, लेकिन रात में पंडाल में यहीं पर सो रही हैं। क्यों सो रही हैं? क्योंकि जो पंडाल के अंदर सुख मिलता है ना, जो पंडाल के अंदर चैन है, रात में ढोलक बजा बजा के, मंजीरे बजा बजा कर भजन हो रहे हैं, सब नाच रहे हैं, कोई भजन गा रहा है, इतना सुख इस पंडाल के अंदर है कि कई लोगों को यहां से जाने का मन ही नहीं करता, और रात में भी यहीं पर रुकते हैं, यहीं पर सोते हैं। और कुछ लोग तो महाराष्ट्र, नासिक, अकोला महाराष्ट्र से आए हैं, जो यहां पर सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। और इतना सुख है, कभी आकर तो देखो,
रात में कभी आकर देखना है, कभी निकल रहे हो इधर से तो थोड़ा राउंड लगा कर जाना कि क्या चल रहा है, भजन हो रहे कि नहीं हो रहे, ढोलक बज रही कि नहीं बज रही, मंजीरे बज रही कि नहीं बज रही। बहुत सुख इस पंडाल के अंदर हमें मिलता है। और भगवान शंकर खुद नारद जी के गुरु बने। हमने कल श्रवण करा कि नहीं करा कि नारद जी के गुरु वो मछुआरा जो कि भगवान शंकर का ही रूप था, जिसने नारद जी का सारा घमंड तोड़ दिया, सारा घमंड। और जब कोई सदगुरु आपके जीवन में आता है, जब कोई सतगुरु आपके जीवन में आकर प्रवेश करता है ना, तो वो आपके जीवन को लोहे से सोना बना देता है। गुरु पारसमणि है। क्या है? जोर से तो बोलो, पारसमणि। वो पारसमणि जो लोहे को भी छू ले तो सोना बन जाए, गुरु भी वही है। अगर वो एक घमंडी, कोई अहंकारी व्यक्ति जब उसकी शरण में आता है, जब कोई अहंकारी व्यक्ति उसकी शरण में आकर निवेदन करता है, तो वो उसे भी सोना बना देता है। जैसे महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत रहे जिनका नाम तुकाराम जी था। एक बार रात्रि के समय तुकाराम जी को नींद नहीं आ रही, वो खिड़की में से बाहर झांक रहे, खिड़की में से बाहर झांक रहे, और खिड़की में से जैसे बाहर देखे, उन्हें 4 लोग जाते हुए दिख रहे थे। अब 4 लोग जा रहे, रात की 2 से 3 बजे। अब तुकाराम जी ने सोचा कि इतनी रात में बेचारे कहां घूम रहे हैं, जरा इनकी मदद करने चलता हूं। अब संत तुकाराम जी ने सोचा कि इनकी मदद कर देता हूं, इनको कुछ काम होगा, कुछ पानी पीना होगा, कहीं जाना होगा, इनको कुछ काम होगा, तो इनकी मदद हम पहले कर देते हैं, उसके बाद हम सोएंगे। गए तुकाराम जी। अब वो 4 जो चोर थे, उनके मन में भाव आया कि पीछे उनके कोई चल रहा है। एक चोर ने जरा सा मुंडी पीछे कर कर देखी, कहा कि संत तुकाराम आ रहा है। कहा अच्छा, आन दो। अब संत तुकाराम जी वो चोरों के पास गए, कहा सुनो, तुम इतनी रात में कहां जा रहे हो? कहा हम एक घर में जा रहे हैं। और संत तुकाराम जी ने कुछ भी नहीं पूछा, कहा मेरे को भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। कहा चलो। अब 4 दोस्तों ने, वो चारों चोरों ने संत तुकाराम जी को भी ले लिया। और तुकाराम जी को जैसे ही लिया, वो गए एक सेठ जी के घर में पहुंच गए। और संत तुकाराम जी को लेकर जब वो सेठ जी के घर के बाहर पहुंचे, कहा सुनो, तुम ये घर जो है ना, इसके अभी बाहर रुकना, जब हमें कुछ काम रहेगा, जब हमें कुछ काम रहेगा तो मैं आपको खुद बुला लूंगा। वो 4 चोरों ने कहा कि हम आपको खुद बुला लेंगे, अभी काम होना भी तो चाहिए, हम खुद ही चोरी कर लेंगे। कहा ठीक है। अब चारों चोर अंदर गए। अब अंदर गए, चोरी कर ही रहे थे, इतनी देर में तुकाराम जी को याद आ गया कि ये तो वही सेठ जी का घर है जहां पर रोज हरि भजन होते हैं, रोज हरि भजन होते हैं, ये तो वही घर है। हो सकता है कि ये भगवान हरि जी का भजन करने अकेले चले गए हो, मेरे को बाहर छोड़ गए हो। अब संत तुकाराम जी ने सोचा, अब वो अंदर चले गए। वहां एक बड़ी सी विठल जी की फोटो लगी थी, बड़ी सी फोटो लगी। अब तुकाराम जी वहीं चालू हो गए,
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम। अब वहीं चालू हो गए। अब सब चारों चोरों ने सोचा अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो हमें फंसवा देगा। अब सब चोरों ने सोचा ये तो मंजी तो दोनों हाथों से मंजीरे बजा रहा है और जोर जोर से भजन गा रहा है, ऐसे ही चलता रहा तो ये तो हमें फंसवा देगा। इसको रुकवाने की प्रयास करो, इसको रुकवाने की कोशिश करो। अब इतनी देर में वहां सेठ जी पहुंच गए। अब जो चारों चोर थे, दो उधर छुपे दो इधर छुपे, और जैसे ही छुपे वहां सेठ जी आ गए। और जैसे ही संत तुकाराम जी को देखा, संत तुकाराम जी को लेटकर दंडवत प्रणाम करा। और जैसे ही दंडवत प्रणाम करा, जैसे ही प्रणाम करा, चारों चोरों उनको घूर कर देख रहा। कहा सेठ जी ने कि गुरुदेव, गुरुदेव मैं इतने सालों से आपको बुला रहा हूं, इतने सालों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, और आप इतनी रात में आ जाए बिना बोले, वो भी बिना बोले। और जैसे ही बोला कि बिना बोले आए हैं, तो तुकाराम जी ने बोला मैं अकेला थोड़ी ना आया हूं, 5 लोग आए हैं, एक मैं और 4 मेरे मित्र और हैं, अकेला नहीं आया हूं और बिना बोले भी नहीं आया हूं, ये लोग मेरे को साथ में लाए हैं। अब बोला कहां छुपे हैं वो लोग? बोला कहा ये 2 यहां पर 2 यहां पर, बुलाओ। दोनों चारों को बुलाया, तुकाराम जी के पीछे जाकर खड़े हो गए। तुकाराम जी के पीछे जाकर खड़े हुए। आया समय, सेठ जी ने चारों चोरों को, संत तुकाराम जी को माला पिनाई और हाथ में श्रीफल और लिफाफा दे दिया। और लिफाफा दिया और चारों चोरों को लेकर संत तुकाराम जी बाहर चले गए। और जैसे ही बाहर गए, चारों चोरों ने संत तुकाराम जी को दंडवत प्रणाम कर दिया। अब प्रणाम क्यों करा? कहा कि तुकाराम जी, गुरुदेव, हम जहां पर भी जाते थे, जहां पर भी चोरी करने जाते थे, जहां पर भी डाका डालने जाते थे, तो हम हमेशा पिट कर ही आते थे। लेकिन आज ऐसा पहली बार हुआ है कि हम चोरी करने गए और पकड़ाए तो हमारे गले में फूलों की माला पड़ी है और हमारे हाथों में श्रीफल और लिफाफा भी है। कहा कि अगर गुरुदेवों के साथ में रहोगे, अगर गुरुदेव संत के साथ में रहोगे, तो तुम्हें ऐसी इज्जत तो रोज मिलेगी, लेकिन कभी रहकर तो देखो, कभी अच्छा कर्म कर कर तो देखो। और विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, 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 गुरु में आवेला हरि ओम विठ्ठला, पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला।
मथुरा में आवेला हरि ओम विठला, वसुदेव जी गावेला हरि ओम विठला, वसुदेव जी आवेला हरि ओम विठला, गोकुल में आवेला हरि ओम विठला, गोकुल में आवेला हरि ओम विठला, विठला बाबू गावेला हरि ओम विठला, तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठला, विठल विठल रहो हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला। तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला। छत्रपति में आवेला हरि ओम विठला, छत्रपति में आवेला हरि ओम विठला, संभाजी में आवेला हरि ओम विठला, संभाजी में आवेला हरि ओम विठला, अरे विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला,
दोनों हाथों को जोड़कर, आंखों को बंद कर हम और आप 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशाने वासी हमारा, हो शमशाने वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। अद्भुत रूप निराला, हो अद्भुत रूप निराला। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। और सदगुरु जो होता है वो अपने शिष्य को, अपने चेले को हीरा बना देता है। लेकिन कहीं कहीं के चेले भी बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े खतरनाक। जैसे एक बार एक गुरुजी ने नया नया चेला बना। अब वो चेला नया नया था बेचारा। अब गुरुजी ने कहा, बारिश का समय था, गुरुजी ने कहा सुनो चेला। कहा हाँ गुरुजी क्या सुनना। कहा एक काम करो, गाय वहां बाहर बंधी हुई है, उसे बंधन से मुक्त कर दो, उसे बंधन से मुक्त कर दो, जाओ जरा। अब चेला बड़ा आलसी, कहा गुरुजी जो खुद बंधन में बंधा है वो बंधन से क्या मुक्त करेगा। कहा जो खुद बंधन से बंधा है वो बंधन से गाय को कैसे मुक्त करेगा। कहा ठीक है। फिर गुरुजी गए, बेचारे ने गाय को खोला और छोड़ दिया। फिर गुरुजी ने कहा बेटा जरा देख कर आओ बाहर बारिश बंद हुई कि नहीं हुई। कहा देख कर आओ बारिश बंद हुई कि नहीं हुई। अब गुरुजी ने कहा चेले ने, गुरुजी वो बिल्ली जो है ना वो बाहर से ही आ रही है, एक काम करिए आप उस पर हाथ फेरिए, अगर गीली हुई तो समझ लो बारिश हो रही है, अगर गीली नहीं हुई तो समझ लो बारिश नहीं हो रही। अब चेला तो बड़ा आलसी और चालाक भी था बड़ा। कहा गुरुजी ने कि चेला नहीं है तो गुरु ही मिला है, चेला नहीं है गुरु ही है।
का फिर देखा बारिश बंद हो चुकी थी, रात का समय आया, रात्रि का समय आया। अब रात्रि का समय जैसे ही आया, वो चेले से गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने कहा चेले से कि सुनो, ये दिया जो है ना, ये जो दिया जल रहा है, इसको जरा तुम ठंडा कर कर आ जाओगे कि नहीं। अब गुरुजी से फिर चेले ने कहा, गुरुजी, जिसके जीवन में खुद अंधकार है, जिसके जीवन में खुद अंधकार है, तो वो दूसरों को अंधकार में कैसे डाल सकता है। अब गुरुजी ने कहा ठीक है। आया समय, अगले दिन गुरुजी का एक और चेला बाहर से शिक्षा ग्रहण कर कर आया था। अब गुरुजी से गुरु मंत्र लेने आया था। अब गुरुजी के लिए एक डब्बा मिठाई लाया। अब गुरुजी के लिए एक डब्बा मिठाई लाया। अब गुरुजी ने कहा सबको बांट दो, सबको बांट दो। और गुरुजी ने कहा कि वो जो एक और मेरा नया चेला बना है ना, उसको मत देना, वो लेगा नहीं, क्योंकि वो मेरी आज्ञा नहीं मानता है, उसको मत देना, बाकी सबको दे देना। अब वो चेला दरवाजे से सारी बात सुन रहा था, इतनी देर में बाहर आ गया। गुरुजी, मैंने आपकी तीन बातें नहीं मानी, अगर ये भी नहीं मानूंगा तो बहुत अपमान होगा, लाओ लड्डू खिलाओ। अब लड्डू खिलाओ। अब अगर तीन बातें नहीं मानी तो मेरे को पाप लगेगा ना, अब ये वाली बात नहीं माननी तो। अब कहा लड्डू खिलाओ। लड्डू खिलाया गुरुजी ने। तो कहीं कहीं के जो चेले होते हैं ना, वो भी बड़े विचित्र होते हैं। उनको समझाना मतलब एक पहाड़ को उठाना। लेकिन गुरु जो होता है वो उससे आखिरी में शिव के मार्ग तक ले जाता जरूर है। हम आपको शिव मंदिर तक नहीं ले जा सकते। हम आपको सिर्फ कह सकते हैं कि शिव मंदिर तक जाओ। हम आपको कह सकते हैं कि भगवान शंकर की शिव महापुराण सुनो, एक लोटा जल चढ़ाओ, एक बेलपत्री चढ़ाओ, लेकिन हाथ पकड़ कर नहीं ले जा सकते। जल आपको चढ़ाना है, कथा आपको सुननी है, शिव मंदिर तक आपको जाना है, हम आपको लेके नहीं आ सकते। और कभी हमारी बात का, हम जो शब्द कहते हैं, उस शब्द को सुनकर कोई मंदिर चले जाता है, कोई भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा देता है, कोई एक बेलपत्री भगवान शंकर को चढ़ा देता है। इसका मतलब हमारी शिव महापुराण करना हमारे लिए सफल हो जाता है। हमारी शिव महापुराण करना सफल है। अगर आप शब्दों को सुनकर मंदिर जा रहे हैं, किसी का विवाह करवा रहे हैं, किसी को कुछ दान दे रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। और जो आप यहां पर कार्यालय लगा है, जिसमें आप लोग दान करते हैं, वो जो दान है वो कुबरेश्वर धाम में, जो अभी जैसे अभी धर्मशाला बन रही है, एक गौशाला बन रही है जिसमें हजारों गाय खुली घूमेंगी, इतनी बड़ी गौशाला का निर्माण कुबरेश्वर धाम में चल रहा है। जब अगर आपने 1 रुपया वहां पर दिया है, 1 रुपया भी अगर दिया है, तो जब आप कुबरेश्वर धाम जाओ ना किसी के साथ, तो कह देना, ओ जी, ये जो कुबरेश्वर धाम बना है ना, इसमें 1 ईंट मेरी भी लगी है। ये जो कुबरेश्वर धाम बना है ना, इसमें 1 ईंट मेरी भी है। जब भी जाओ अपनी अड़ोसन पड़ोसन के साथ, तो बोल देना कि ये जो कुबरेश्वर धाम दिख रही है, इसमें 1 ईंट मेरी भी है। मैंने भी जरा सा कुछ दान पुण्य करा है, जब जाकर ये कुबरेश्वर धाम बना है। और एक बात हमेशा याद रखना, घमंड करो तो हमेशा मेरे महादेव का करना।
घमंड करो तो महादेव का करना। अगर आप घमंड पैसों का करते हो तो एक ना एक दिन वो टूट जाता है, लेकिन अगर घमंड मेरे महादेव का होगा तो ये तो पक्का है महादेव उस घमंड को कभी टूटने नहीं देगा है। हमेशा अगर आपको कुछ बोलना है ना, किसी को दम दिखानी है, बोल देना ओ मुंह तो चला ही मत, महादेव साथ में बैठा है। वो बेटा अभी मुंह चलाएगा ना तो सबक सिखा देगा एक बार में। घमंड करो तो पैसों का मत करो, घमंड करो तो अपनी इज्जत का मत करो, घमंड करो तो महादेव का करो। और जब आप किसी के लिए थोड़ा सा समर्पित होते हैं, एक बात याद रखना, अगर आप किसी के बुरे वक्त में काम आए हैं, अगर आप किसी के बुरे वक्त में किसी की सेवा करी है, तो ये तो पक्का है कि मेरा महादेव आपके बुरे वक्त ही नहीं आने देगा। मेरा महादेव आपका बुरा वक्त ही नहीं आने देगा, ये तो पक्का है। वो है ना, जो मझधार में होकर भी औरों का साहिल होता है, जो मझधार में होकर भी औरों का साहिल होता है, जिसके जीवन में खुद तकलीफ है, खुद परेशानी है, लेकिन तब भी किसी के प्रति समर्पित है, जो मझधार में होकर भी औरों का साहिल होता है, मेरा महादेव जिम्मेदारी भी उसे देता है जो निभाने के काबिल होता है। महादेव उसी को उस लायक बनाता है कि जो शिव महापुराण सुन पाए, जो भगवान की भक्ति कर पाए। बहुत बहुत पुण्य, बहुत कर्म, बहुत तप जब जीवन में प्रबल होता है, तब जाकर आप किसी के लिए कुछ कर पाते हैं, तब जाकर आप शिव महापुराण सुन पाते हैं। और कौन कौन 3 बोतल पानी की लाया है? हाथ उठाओ। कौन कौन लाया है? कुछ कुछ लाए हैं, कुछ कुछ नहीं लाए। तो एक बार और सुन लो है, जो जो नहीं आया था, कि 3 बोतल पानी की लानी है। 1 बोतल आते समय पियोगे, 1 बोतल बेचते समय निपटाओगे, और तीसरी बोतल जब जाओगे ना तो आइट साइड वाली को पिला कर जाना है। आइट साइड वाली जो नहीं लाई ना, उनको पिला कर जाना। और जब आप वो पानी, जब आप वो जल किसी को पिलाते हो ना, जितना जल वो पीता है, कहते हैं कि जितना जल वो पीता है, जितनी बूंदे उस पानी की भी वो पीता है, भगवान शंकर उतने जन्मों का पाप, भगवान शंकर उतने जन्मों का आपका कष्ट काटते चले जाता है। जल सेवा सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी। अगर आप परोसना चाहते हो तो जल को परोसो है। जैसे खाना कोई खाता है ना, उसमें कोई रोटी ला रहा, कोई सब्जी ला रहा, तो जल की व्यवस्था, जल का जो तुम जल किसी को अगर तुम खाना परसो तो जल की व्यवस्था तुम्हारे हाथ में लो कि मैं जल परसूंगी, क्योंकि जल की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। और तुम किसी के गलत समय में, किसी के दुख के समय में काम आते हो, तो ये तो पक्का है कि वो भी तुम्हारे प्रति समर्पित जरूर होता है। और जो व्यक्ति, जो मनुष्य किसी के दुख के समय में मुख मोड़ लेता है, जो व्यक्ति किसी के दुख के समय में काम नहीं आ पाता, तो ये तो पक्का है मेरा महादेव भी उससे अपनाने से इनकार कर देता है। इसलिए जिंदगी मिली है, ये जीवन मिला है तो किसी के काम जरूर आओ। ये जीवन मिला है तो किसी के काम में जरूर आना है। क्या है, कब खत्म हो जाए? वो है ना कि चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, भक्ति में है अद्भुत शक्ति। चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, भक्ति में है एक बार आप सब मेरे साथ गाओ हैं, बहुत अच्छी लाइन है। मैं गाऊंगा पहले, चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, आप गाना भक्ति में है अद्भुत शक्ति है। और जोर से आवाज आनी चाहिए, भले कूलर लगे हैं, तुम्हारी आवाज तेज आएगी
तो महादेव तक पहुंचेगी, और महादेव तक पहुंचेगी तो महादेव भी तुम पर कृपा जरूर बरसाएगा है। चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, चल भाई कर ले प्रभु। ओ पीछे वाली बुआ जी हो, थोड़ा जोर से गाओ ना, सो गई क्या? इधर जो बैठी है, उधर जो बैठी है, जोर से। अरे चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति। अरे ना जाने कब टूट पड़ेगा, ना जाने कब टूट पड़ेगा, तेरे सर पे काल हथौड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, वो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अरे शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा, रट ले रे बंदे जीवन है दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा समय का। और इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि काल हथौड़ा कब सर पर टूट पड़ेगा, इसलिए जब तक समय मिला है एक एक क्षण का उपयोग करना है, एक एक क्षण का, क्योंकि इस मृत्यु लोक में ये समय पाने के लिए हम पैसे दे रहे हैं, हम अपना समय दे रहे हैं। एक एक क्षण आपके लिए कीमती है। आप मृत्यु लोक में आए हो तो दुख भी सह रहे हो, दर्द भी सह रहे हो, पीड़ा भी सह रहे हो, तो ये आपका वो कट रहा है बिल। जैसे जैसे समय निकलते आ रहा है, वो समय जितना किराया आपने दिया है इस घर में रहने के लिए, वो कटता जा रहा है। इसलिए एक एक क्षण का उपयोग करना, एक एक क्षण का, हर क्षण भगवान शंकर का नाम जपना। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि तुम 24 घंटे के 24 घंटे भगवान को दे दो। 24 घंटे में भगवान का भजन नहीं कर सकते तो 12 घंटे करो, 12 घंटे नहीं कर सकते 6 घंटे करो, 6 घंटे नहीं कर सकते 3 घंटे करो, 3 घंटे नहीं कर सकते 1.5 घंटे करो, 1.5 घंटे नहीं कर सकते आधा घंटा करो, आधा घंटा नहीं कर सकते 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते 5 मिनट करो, 5 मिनट नहीं कर सकते 2 मिनट करो, 2 मिनट नहीं कर सकते 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी हाथ में लो और उसमें डूब मरो। अब जीवन में 1 मिनट भी तुम भगवान को नहीं दे रहे तो फिर जीवन जीने का मतलब ही क्या है? जिसने जीवन दिया है, जिसने आपको ये जीवन रहने के लिए आपको घर दिया है, गाड़ी दी है, आपको ये सुंदर शरीर दिया है, तुम उसका 1 मिनट भजन नहीं कर पा रहे तो जीवन जीने का मतलब ही क्या? ये श्रृंगार, ये कपड़े, ये सोना, ये चांदी सब यहीं छूट जाएगा। आखिरी में भोलेनाथ के जब तुम घर जाओगी ना तो तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे काम आएगा। वो है ना, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अरे मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के समान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, जोर से गाओ, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। और एक और लाइन है बड़ी सुंदर है इसमें,
पंछी है तू खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पंछी है तू खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा। अरे माया महल के सारे बंधन तोड़ के उस जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी। जोर से गाओ। आएगा ना ना सोना काम आएगा ना चांदी। और जब तुम एक सेकंड भी एक क्षण भी भगवान शंकर का भजन नहीं कर सकते तो फिर जीने का कोई मतलब नहीं है। और जितने यहाँ पर आए हैं सबके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। तुम अपना घर छोड़कर, अपना इतना काम छोड़कर ये कलयुग में भगवान शंकर के पंडाल में आकर बैठे हो, तो ये तो पक्का है कि मेरा महादेव पूरा संसार छोड़कर, कैलाश धाम छोड़कर तुम्हारे घर पर जरूर आएगा है। बस यह समय जो आज आपको मिल रहा है ये लौट कर नहीं आएगा। कल हमने समझाया था समय और कर्म दोनों अपोजिट दिशा में चलते हैं। समय चले जाता है तो कभी वापस नहीं आता, लेकिन वो समय में करा हुआ कर्म चला जाता है तो वो लौट कर वापस एक ना एक दिन जरूर आता है, एक ना एक दिन जरूर आएगा। लेकिन कर्म करना पड़ेगा आपको। वो पुण्य, दो प्रकार के कर्म होते हैं, गलत कर्म और अच्छा कर्म। अगर आज आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो आगे चलकर आपको सुख ही सुख झेलना है। अगर गलत कर्म आप कर रहे हो तो आगे जाकर आपको दुख ही दुख झेलना है। और हमने तो ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिसने अच्छा कर्म करा, जिसने बचपन से। और एक बात, आपके घर के जो बच्चे हैं छोटे छोटे से, उन्हें एक लोटा जल लेकर मंदिर जरूर भेजो है। और आजकल तो वैसे जा ही रहे हैं बहुत, लेकिन एक लोटा जल लेकर मंदिर भेजो। बच्चों को देने की आदत डालो, देने की आदत। अगर तुम देने की आदत डालोगे तो आगे चलकर तुम्हारा समय भी अच्छा होगा और आगे चलकर तुम्हारे बच्चों का समय भी अच्छा होगा, ये गारंटी है। लेकिन उसके लिए तुम्हें देने की आदत डालनी। बेटा बाहर गाय आई है, रोटी दिया। बेटा बाहर एक भिक्षुक आया है, कुछ खाने को दिया। बेटा बाहर एक प्यासा राहगीर आया है, उसे पानी दिया। अगर आप दिलवाने की आदत डालोगे तो आगे चलकर सबका समय अच्छा होगा, लेकिन आदत डालनी पड़ेगी। और अपने जीवन में एक बात याद रखना है, एक बात याद रखना कि अगर जब सबके प्राण छूटने वाले हैं, सबके छूटेंगे, हमारे भी छूटेंगे, सबके, लेकिन जब प्राण छूटेंगे, जिस लकड़ी पर आपको जलाया जाएगा वो लकड़ी का कर्ज भी हमें यहीं भरकर जाना पड़ेगा। ये लकड़ी का जो कर्ज है ना, जिस लकड़ी पर आप जल रहे हो, उसका कर्ज कौन भरेगा? आपको ही भरना पड़ेगा। वो लकड़ी जिस पर आप जल रहे हो, उसका एक काम करो, आप लोग एक बेलपत्री का वृक्ष, एक आंवले का वृक्ष, कोई सा भी वृक्ष आपके जीवन में लगाकर जरूर जाना है। एक वृक्ष जरूर लगाना। अगर आप बेलपत्री का वृक्ष लगाओगे तो आपके जीवन में उस बेलपत्री के वृक्ष से ही करोड़ों जीव जंतुओं का उद्धार हो जाएगा। क्यों?
कहते हैं कि जो मनुष्य बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आता है तो कहते हैं उसके जीवन के सारे दुख कट जाते हैं। एक बेलपत्री का वृक्ष आप लगाओगे, उससे पता नहीं कितने जीव जंतु उसके नीचे आएंगे, कितने लोगों का दुख कटेगा, और जितने लोगों का दुख कटेगा उसका 50% हिस्सा तुम्हारे खाते में भी आ जाएगा। इसलिए एक वृक्ष तुम्हारे जीवन में लगाकर जरूर जाना है, क्योंकि जो कर्ज लेकर ऊपर जाएंगे तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? जीवन भर तुम लोगों ने सबका कर्ज चुका दिया, लेकिन वो जो लकड़ी का कर्ज है उसको कौन चुकाएगा? इसलिए एक वृक्ष आपकी नजरों के सामने आप लगाकर जरूर जाना, और उसकी देखभाल भी करना जब तक वो इतना बड़ा नहीं हो जाता। फिर वही गाना गाऊंगा मैं कि छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। अरे मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। और रोज शिव महापुराण की कथा हर दिन कुछ नया सिखा कर जाती है, हर दिन हर दिन। प्रथम दिन हमने सीखा कि दान की महत्वता क्या है, दूसरे दिन हमने सीखा कि गुरु की महत्वता क्या है, और आज तीसरा दिन है जिसमें हम सीख रहे हैं कि जीने की महत्वता क्या है, जीने की महत्वता क्या है। और जब ये चीजें जो शिव महापुराण में आज आप सुन रहे हैं, इसको आपने जीवन में उतार ली ना, जिस दिन पता चल गया कि ये जो सब है ना, ये कुछ भी ऊपर नहीं जाने वाला, उस दिन से आप सब चीज की टेंशन करना छोड़ दोगे। जिस दिन पता चल गया कि ये जो सामान जिसके लिए हम मर रहे हैं, काम कर करके मरे जा रहे हैं, ये सब कभी काम नहीं आएगा। काम आएगा तो वो महादेव का नाम, वो जो धन कमाया ना उसमें से 5% लगाया पुण्य में, वो आखिरी में ऊपर काम आएगा। और ये करेंसी होती है। ओ बुआ जी, अगर कोई बाहर विदेश जाता है ना, तो इस इंडिया की करेंसी चेंज होकर विदेश की करेंसी में बदलती है। वैसे ही ये जो कर्म है ना, ये जो पैसा आप कमा रहे हो, ये अभी इंडियन करेंसी है। इस कर्म को जब आप सत्कर्म में लगा रहे हो, इस धन को जब आप पुण्य में लगा रहे हो, तो ये तुम करेंसी बदल रहे हो जो ऊपर जाकर तुम्हारे काम आने वाली है। ऊपर जाकर काम आएगी, यहाँ पर चलेगी, लेकिन ऊपर जाकर ज्यादा काम आएगी। और जीवन, जो जीवन है, इसमें तुम सब करो, पूरे जिंदगी के मजे लो, सारी होटल का खाना खाओ, सारी होटल में रहो, दुनिया की वस्तुएं पहनो, गले में सोने की चेन, कानों में सोने के कुंडल पहनो, जितने जीवन के सुख है सब लो, लेकिन वो सुख में कभी तुम भगवान का नाम जाप करना, भगवान का नाम स्मरण करना मत भूलना। सब करो, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। 83,99,999 योनियां काटने के बाद मिलती है मनुष्य की योनि। कितनी योनि?
83,99,999 आखिरी योनि है मनुष्य की। इतनी योनियां काट कर तुम यहां पर आए हो तो इसमें भी मजा नहीं लोगे तो कब लोगे? आज घर पर जाओ तो बहू से बोल लेना है मेरी बुआ जी हो, बड़ी बुआ जी हो, कि जाओ मेरे लिए रोटी बना कर लाओ, घी चुपड़ के लाना है, आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, रबड़ी, श्रीखंड सब मंगवा के खाना। और बोलना, कोई पूछे ना कि खा क्यों रही है, बोलना तेरे बाप का खा रही हूं क्या है। अब तू काय को पूछ रहा, तेरे बाप का खा रही हूं क्या, मैं अपना खा रही हूं, तू तो बना। अब जीवन मिला है तो उसमें सब चीज का मजा लो, सब चीज का। लेकिन आपका जीवन में सब चीज का मजा लो, लेकिन भगवान के नाम स्मरण को, भगवान के नाम जाप को, भगवान के भजन को कभी मत भूलना। क्योंकि अगर हम, जिसने इतना कुछ दिया, जिसने ये सुख दिया, हम उसको ही भूल जाएंगे तो फिर वो तुम्हें नहीं भूलेगा क्या? तुम्हें भी वो भूल जाएगा अगर तुम उसको भूल गए तो। ऐसे याद रहेगा कि एक कालू सिंह था, वो मेरा बहुत पहले भजन किया करता था, लेकिन अब उसने भजन करना ही बंद कर दिया। जिसकी वजह से आपको सब मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको वैभव मिल रहा है, उसको कभी मत भूलना। और ये मनुष्य के हाथ में नहीं है कि आपको इतना पैसा देना, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है आपको सुख देना, ये किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है आपको सोना चांदी हीरा पन्ना देना। ये जिसके हाथ में है वो है मेरा देव अधिदेव महादेव। और कभी तुम उसको भूलना मत, क्योंकि वो है ना कि देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और मेरा महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, छप्पर फाड़। और वो कितना दे देगा ये तुम्हें भी नहीं पता। अब बहुत लोग पूछते हैं कि भैया ये आपके साथ पंडित जी और भैया बजाने वाले आते हैं तो ये तो रोज शिव महापुराण सुनते हैं, इनको क्या पुण्य मिलता है? नहीं, बहुत लोग पूछते हैं कि ये तो रोज शिव महापुराण सुन रहे हैं, इनको क्या पुण्य मिला? तो मेरी बुआ जी हो, तुम ये भी तो सोचो कि वो रोज शिव महापुराण सुन रहे हैं और उनको रोज शिव महापुराण सुनने का मौका तो मिला। एक के बाद एक शिव महापुराण सुनने का मौका तो मिल रहा है, इससे बड़ा और क्या पुण्य है? और अगर आप किसी के प्रति प्रेम रखते हैं, अगर आप किसी के प्रति, किसी के दुख में उसके काम आते हैं, तो वो आपके काम एक ना एक दिन जरूर आएगा। वो है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। अब जैसी करोगे वैसा भरोगे हैं। ऐसे जो रक्षाला ओढ़ेगा, भस्म लगाएगा, धुनी रमाएगा। अब जैसे ही राजा दक्ष प्रजापति ने सुना, उनकी आंख में आंसू आए। कहा मेरी बेटी इतनी सुंदर और पति ऐसा मिलेगा? कहा हाँ। माता सती को पता चला कि मुझे ऐसा पति मिलने वाला है तो सच्चा भगवान शंकर की सेवा ही करूं। भगवान शंकर का नाम जाप स्मरण करा, और भगवान शंकर का नाम स्मरण, भगवान शंकर का नाम जाप करा, और भगवान शंकर ने माता सती को उनकी अर्धांगिनी के रूप में, उनके अर्धांगिनी के रूप में माना, और भगवान शंकर ने माता सती के साथ विवाह करा। और भगवान शंकर माता सती का विवाह हुआ। भगवान शंकर माता सती को कुंभज ऋषि के आश्रम लेकर गए। किसके आश्रम? किसके आश्रम लेकर गए थे? कुंभज ऋषि। जोर से तो बोलो। कुंभज ऋषि के आश्रम लेकर गए।
शिव महापुराण सुनाने लेकर गए थे। माता सती कुंभज ऋषि के आश्रम में गई, बैठी। कुंभज ऋषि ने आप सब, जैसे कि जब आते हैं हम तो आप सभी के हाथ जोड़ते हैं, वैसे ही कुंभज ऋषि ने माता सती और भगवान शंकर के हाथ जोड़े। उसके बाद व्यासपीठ पर बैठे। माता सती के मन में आया कि ये तो खुद हमारे हाथ जोड़ रहे हैं, शिव महापुराण क्या सुनाएंगे, ये कथा क्या सुनाएंगे। और माता पार्वती के मन में घमंड आया और माता पार्वती ने सोच लिया कि इससे अच्छा तो मैं जलकर भस्म हो जाऊं तो ही अच्छा है। सोचा, और याद रखना इस शिव महापुराण में बैठे हो और ये सोचा है तुमने कि तुम्हारी इतनी गर्मी है, इससे अच्छा मैं घर पर रह जाऊं तो ही अच्छा है। इतनी गर्मी है, मैं घर पर रहूं तो ही अच्छा है। इतनी गर्मी है, वहां पर नहीं जाऊं, आती नहीं तो ही अच्छा रहता। जैसी भावना आप अपने मन में लाओगे ना, जैसी भावना, जैसा विचार आप अपने मन में लाओगे, वैसा ही मेरा महादेव आपको 3 महीने में फल देता है। इसलिए कहते हैं कि शिव महापुराण में जाओ तो जितना टेंशन है पूरे घर का सब घर पर छोड़ कर आओ, यहां पर कुछ मत लाओ। क्योंकि यहां पर आकर भी तुमने टेंशन लिया, जैसा विचार आया वो है ना कि जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। अरे कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। जैसी भावना मन में लाओगे वैसा ही फल मिलेगा। और माता सती ने सोचा कि जलकर भस्म हो जाऊं तो ही अच्छा है। भगवान शंकर के मन में विचार आया कि मुझे भगवान श्री राम का दर्शन हो। आया समय, चले आगे, जैसे ही बढ़े भगवान शंकर को भगवान श्री राम के दर्शन हुए। और आया समय, माता सती कैलाश धाम पर विराजमान थी। भगवान शंकर के हाथ में डमरू डम 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 बजा रहे, डम 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 डमरू बजा रहे। आराम से बैठे थे भोलेनाथ, बढ़िया मस्ती से। और डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, और डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हमार जोगिया रे शंकर हमार जोगिया, हमार जोगिया रे शंकर हमार जोगिया, हमार जोगिया रे शंकर हमार जोगिया, हमार जोगिया हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। मेरी सारी बुआजियों से निवेदन है, थोड़ा थोड़ा आगे खसक जाएं। पीछे जो लोग हैं वो धूप में बैठे हैं, जो पीछे बैठे हैं उनसे निवेदन है थोड़ा आगे छांव में आकर बैठे। सब आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आगे खिसक जाओ रे। अभी शिव महापुराण में श्रवण करा ना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे तो अपने साथ भी अच्छा होगा। आगे आओ आगे। जय हो आनंद के साथ
भोले के भूतों की टोली गले में नाग विशाल, संग भोले के भूतों की टोली गले में नाग विशाल, संग भोले के भूतों की टोली गले में नाग विशाल, संग भोले के भूतों की टोली गले में नाग विशाल। अरे अंग भभूति लगावे शंकर, अंग भभूति लगावे शंकर, अंग भभूति लगावे शंभो, अंग भभूति लगावे शंभो। जब है उसकी चाल डमरू बजा लेला हमार जोगिया, डमरू बजा लेला हमार जोगिया, हमार जोगिया शंभू हमार जोगिया, हमार जोगिया शंभू हमार जोगिया, डमरू बजावेला हमार जोगिया, डमरू बजा लेला हमार जोगिया। आनंद के साथ झूम स्वामी शंभु करते बेड़ा पार, तीन लोक के स्वामी शंभु करते बेड़ा पार, तीन लोक के स्वामी शंभु करते बेड़ा पार, तीन लोक के स्वामी शंभु करते। ये जो लाइन है थोड़ा सा रोकना, अब ये वाली लाइन जो है आप सभी मेरे साथ गाएंगे हैं। ये जो अभी गाई ना ये वाली, मैं बोलूंगा तीन लोक के स्वामी शंभु, आप बोलना करते बेड़ा पार है। हर तीन लोक के स्वामी शंभु, हर तीन लोक के स्वामी शंभु, हर तीन लोक के स्वामी शंभु, मैं भी तो तेरी शरण में आया, 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 अरे कर दो उद्धार डम डम हमार जोगिया, शंकर हमार जोगिया, हमार जोगिया, हमार जोगिया, शंकर हमार जोगिया, हमार जोगिया, हमार जोगिया, डम 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 होता जावे ला हमार जोगिया।
जब भी देता है, महादेव जब भी देता है, महादेव जब भी देता है, महादेव जब भी देता है, देता छप्पर फाड़ डमरू हमार जोगिया, डमरू बजावेला हमार जोगिया, हरे शंकर हमार जोगिया, जोगिया शंभू हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डमरू बजावेला हमार जोगिया, डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया, हरे शंकर हमार जोगिया, हमार जोगिया शंभू हमार जोगिया, हमार जोगिया, हरे शंकर हमार जोगिया, हमार जोगिया शंभू हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डमरू बजावेला हमार जोगिया, डमरू बजावेला हमार जोगिया, डमरू बजावेला हमार और देव जब भी देते हैं तो देते पल्ला झाड़, देव जब भी देते हैं तो देते पल्ला झाड़, और देव जब भी देते हैं तो देते पल्ला झाड़, देव जब भी देते हैं तो देते पल्ला झाड़, और महादेव जब भी देता है, महादेव जब भी देता है, मेरा शंभु जब भी देता है, मेरा शंभू जब भी देता है, देता छप्पर फाड़ डम 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 डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ डम 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 डमरू बजावेला हमार जोगिया, और जब वो देता है ना, उसकी गिनती कहीं नहीं हो सकती, उसको हम गिन नहीं सकते, शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन वो देता है तो ऐसा देता है कि कहीं भी कमी नहीं आने देता। दोनों हाथों को जोड़कर, आंखों को बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, ताकि भगवान आपकी और हमारी सुन सके और हमारा उद्धार कर सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा हो, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, अद्भुत रूप
दे रूप निराला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। और आया समय, माता सती भगवान शंकर आनंद के साथ डमरू बजाते हुए कैलाश धाम पर विराजमान है। 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के और माता सती के घर के कैलाश धाम के सामने से गुजर रहे थे और कैलाश धाम के सामने से गुजर रहे थे। तब माता सती ने देखा कि 33 कोटि देवी देवता इतना सज धवर के कहां जा रहे हैं, सज धज के कहां जा रहे हैं। पूछा, माता सती ने 33 कोटि देवी देवताओं से पूछा कि देव आप सभी कहां जा रहे हैं। अब माता सती से कहा कि आपको नहीं पता क्या, आपके पिता ने तो यज्ञ कराया है, बड़ा ही 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाया है, बड़ा ही सुंदर बड़ा ही भव्य यज्ञ है, आपको नहीं बुलाया। कहा हाँ बुलाया होगा, भगवान शंकर के पास कार्ड रखा होगा, अभी हमें क्या पता बुलाया कि नहीं बुलाया, हमें थोड़ी ना पता रहता। कहा हाँ सही बात है। और रिश्तेदारों मजे लेने में पीछे नहीं हटेंगे रे, मजे लेंगे बहुत है? कि क्यों तुम्हें नहीं बुलाया, अरे बाप रे तो बहुत बुरा हुआ, अरे बाप रे ऐसा, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। अब ऐसे ही बोलते रहते हो कि तुम्हें नहीं बुलाया क्या, अरे बाप रे कितना बुरा किया है, तुमने उनको नहीं बुलाया, अरे बाप रे कितना बुरा किया। उनके घर पर तो इतना बड़ा प्रोग्राम था, अन्नकूट था, कथा थी, तुम्हें नहीं बुलाया, अरे बाप रे। और जब वो ऐसा बोलते हैं तो तुम्हारे दिल को बड़ी चुभन होती है कि बताओ सबको बुला लिया मुझे ही नहीं बुलाया, सबको बुला लिया मुझे ही नहीं बुलाया, तो ये क्या तुम्हारे अंदर नफरत का बीज बोने का काम करते हैं। थोड़ा संभल के रहना, बड़ा संभल के। ये क्या तुम्हारे दिल में तुम्हारे मन में नफरत का बीज बोने का काम करते हैं, अरे बाप रे बोल कर हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर, नहीं तो तुम्हारा बाप रे हो जाएगा है, थोड़ा संभल कर बहुत। और फिर वो नफरत का बीज पनपता है, पनपते पनपते पता नहीं कहां चले जाता है, नरक तक जाता है। इसलिए अपने रिश्तेदारों से, अपने नातेदारों से जो तुमसे कुछ निंदा करे, तुमसे बोले कि अरे बाप रे तुम्हें नहीं बुलाया, तुम बोल देना कि मेरे बाप ने मुझे शिव महापुराण में बुलाया, वहीं जा रही हूं जा। और बोले कि बाप रे तो बोल देना तू चुप रे, ये तो तेरा बाप रे हो जाएगा है। इनकी बात नहीं सुननी, वाली कुछ भी बोले नफरत मत करो, उन्हें कुछ कर कर दिखाओ है। ऐसा मत सोचो कि इनने नहीं बुलाया तो मैं भी नहीं बुलाऊंगा, इनने नहीं बुलाया तो मैं भी ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगी। अगर तुम्हें उनको बदला, अगर तुम्हें उनसे बदला लेना है ना, तो उन्हें ऐसा कुछ कर कर दिखाओ कि वो तुम कुछ करो तो उसमें आने के लिए तड़पे हैं। उन्हें कुछ कर कर दिखाओ, नफरत नहीं बोनी है हमारे हृदय में। नहीं बुलाया मत बुलाने दो, हो सकता है भूल गए हो। माता सती ने यही सोचा, भगवान शंकर के पास गई माता सती, भगवान शंकर के पास, कहा भोलेनाथ 33 कोटि देवी देवता मेरे पिताजी के यज्ञ रचाए हैं, उनके वहीं पर जा रहे हैं,
मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है, 33 कोटि देवी देवता वहीं पर जा रहे हैं, हमारा कार्ड कहाँ है? भोलेनाथ ने कहा हमारे पास कार्ड ही नहीं आया। कहा अच्छा, फिर झूठ? कहा झूठ नहीं बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, कार्ड नहीं आया है। माता सती ने कहा भले ही नहीं आया, मैं तो जाऊंगी। भगवान शंकर ने कहा ना ना, चले मत जाना, जहां हमें निमंत्रण नहीं मिला वहां पर बिना बुलाए हमें कभी नहीं जाना। शिव महापुराण की बात अलग है, ये तो तुम्हारे पिता का घर है, तो तुम्हें रोज बुलाता है, रोज आओ और शिव महापुराण सुनकर जाओ। ऐसा मत सोचना कि शिव महापुराण ने हमें नहीं बुलाया, यहां पर तो किसी को भी नहीं बुलाया। भगवान शंकर के अंदर मैग्नेट लगी है, मैग्नेट, वो किसी को बुलाए बिना ही खींच लेता है। अब जहां पर हमें निमंत्रण नहीं मिला कोई शादी ब्याहों में, तो हमें वहां पर नहीं जाना। और माता सती जिद करने लगी मैं तो जाऊंगी। और अगर तुम्हारे घर पर कोई आने को मना करे ना, तुम्हारे घर से कोई आने को मना करे किसी को महापुराण मत जा, तो बोल देना कि अड़ोसन भी जाए मेरी पड़ोसन भी जाए, अड़ोसन भी जाए मेरी पड़ोसन भी जाए। अरे मैं क्यों यहीं रह जाऊंगी पिया, रह जाऊंगी पिया, मैं तो शिव पुराण सुनने जाऊंगी। मैं क्यों यहीं रह जाऊंगी पिया, रह जाऊंगी पिया, मैं तो कथा सुनने जाऊंगी। अड़ोसन भी जाए मेरी पड़ोसन भी जाए, अड़ोसन भी जाए मेरी पड़ोसन भी जाए। अरे मैं क्यों यहीं रह जाऊंगी पिया, रह जाऊंगी पिया, मैं तो कथा सुनने जाऊंगी। और भगवान शंकर ने कहा ना ना, उधर मत जाना, क्योंकि उनने हमें नहीं बुलाया है ना। जहां पर हमें बुलाया नहीं जाता, जहां पर हमारी इज्जत नहीं होती, वहां पर जाना मत। भगवान शंकर ने मना करा, माता सती नहीं मानी, नहीं मानी, गई। माता सती जैसे ही पहुंची, हरिद्वार कनखल में यज्ञ चल रहा है। माता सती ने देखा 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है, भगवान शंकर का स्थान नहीं है, मुझे बुलाया भी नहीं, मेरे से कोई मिलने भी नहीं आया। अब तुम मायके जाती हो, कौन कौन जाती है मायके? सभी जाती हैं। अब तुम मायके जाती हो तो तुमसे तुम्हारी जीजी, तुम्हारा भैया मिलने आता है कि नहीं आता? जोर से तो बोलो। तुम्हारी माता जी मिलने आती कि नहीं आती? आती। तुमसे तुम्हारी भाभी मिलने आती कि नहीं आती? आती। माता सती जब पहुंची उनके मायके, तो उनसे कोई मिलने ही नहीं आया, उनसे ना कोई गले मिलने आया, उनकी इतनी बहनों में से कोई उनको देखा भी नहीं। माता सती को क्रोध आया, वहां हवन चल रहा था, हवन कुंड में माता सती कूदी और जलकर भस्म हो। माता सती कूदी और जलकर भस्म हो। और भगवान शंकर को पता चला कि माता सती जलकर भस्म हुई है। भगवान शंकर आए, उनकी आंख में अश्रु, क्रोध आ रहा था। माता सती को उठाया, तांडव करना चालू करा, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, तीनों लोक कांपने लगे। भगवान विष्णु के पास 33 कोटि देवी देवता गए, कहा नारायण, भगवान शंकर तांडव कर रहे हैं, पूरा 33 कोटि देवी देवता डरे हुए हैं, तीनों लोग कांप रहे हैं, आप कृपया कर उनको रोकें। भगवान विष्णु ने चक्र उठाया और चलाया, जैसे ही फेंका माता सती के 51 टुकड़े हो।
जैसे ही टुकड़े हुए, वो टुकड़े शक्तिपीठ के रूप में आज भी पूजे जाते हैं। और वो एक भजन है ना, तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वालामयी रे। वो तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वालामयी रे। तूने राजा दक्ष के जन्म दिया, तूने राजा दक्ष के जन्म दिया। शिव शंकर के संग व्याह किया, शिव शंकर के संग व्याह किया। तू तो माता सती कहलाई रे, तेरी जय हो ज्वालामयी रे। ओ तेरे पिता ने यज्ञ रचाया था, तेरे पिता ने यज्ञ रचाया था, और तुमको नहीं बुलाया था, और तुमको नहीं बुलाया था। अरे तू तो हवन कुंड में समाई रे, तेरी जय हो ज्वालामयी रे। ओ तू तो हवन कुंड में समाई रे, तेरी जय हो ज्वालामयी रे। और माता सती जलकर भस्म हुई। भगवान शंकर की आंख में अश्रु थे, इसलिए नहीं थे कि माता सती जलकर भस्म हो गई है, इसलिए थे कि माता सती उस हवन कुंड में जलकर भस्म हुई है जहां पर 33 कोटि देवी देवताओं की निगाहें थी, जहां पर 33 कोटि देवी देवता उस हवन से जुड़े हुए थे, भगवान का नाम जाप कर रहे थे। कहते हैं कि कभी भी कोई सत्कर्म कर रहा है, कोई धर्म करना है, कोई पुण्य कर रहा है, तो उसके बीच में अड़चन नहीं बनते, नहीं तो बहुत पाप लगता है। माता सती से कह रहे हैं भगवान शंकर, माता सती आपने प्राण त्यागे भी तो किसमें त्यागे? हवन कुंड में। अब आपको अगला जन्म एक कोयल का लेना पड़ेगा। 3 आषाढ़ के बाद एक कोकिला अधिक मास आएगी, जिसमें आपको, जिसे लोग कोकिला अधिक मास के नाम से जानेंगे, उसमें आप मेरा भजन करेंगी, मैं आपको आपके पति के रूप में मिलूंगा, आपको आपके पति के रूप में मिलूंगा। लेकिन उसके लिए आपको भजन कीर्तन नाम जाप करना पड़ेगा। और माता सती का समय बीता, आया समय, कोकिला अधिक मास आई, जिसमें भगवान शंकर का नाम जाप करा, माता सती को कोयल की योनि से मुक्ति मिली। पितरों की 3 कन्या मैना, धन्या और कला एक बार रास्ते से गुजर रही थी। ऋषियों को उनके लहंगर से चोट लगी और वो ऋषि जो ऋषि थे वो क्रोधित हो गए। आजकल तो लहंगे फिर भी हल्के आते थे, पहले 20-20, 30-30 किलो के लहंगे थे भैया। इतनी तेजी से चोट लगी, हीरे मोती जड़े रहते थे, हीरे मोतियों से चोट लगी। वो ऋषियों ने, सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया, कहा आपका जन्म मृत्यु लोक पर होगा। तीनों की आंख में अश्रु, उनसे क्षमा मांगी, कहा कि आपका जन्म मृत्यु लोक में होगा, लेकिन तीनों की गोद में 3 जगत का उद्धार करने वाली देवियां खिली। आया समय, एक की गोद से राधा, एक की गोद से सीता, एक की गोद से माता पार्वती का जन्म हुआ। मैना माता की गोद से माता पार्वती का जन्म हुआ हिमालय राज के यहाँ। अब जन्म हुआ, उसी समय नारद जी वहां पहुंचे और नारद जी पहुंचे, उनसे कह दिया कि सुनो,
आपको जो पति मिलेगा, जटाजूट बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, जो सती माता क्या कहा था ना, वो भी इनसे ही कह दिया है कि जटाजूट बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला और धुनी रमाने वाला पति मिलेगा। अब माता पार्वती की माता की आंख में अश्रु थे कि मेरी बेटी इतनी सुंदर है और इसको ऐसा पति मिलेगा, भस्मी रमाने वाला, जटा बांधने वाला। कहा अब माता पार्वती को पता चला कि ऐसा पति मिलना है तो फिर भगवान शंकर की पूजा क्यों ना करें। भगवान शंकर की आराधना में, भगवान शंकर की पूजा में माता पार्वती लग गई और लगी। जैसे ही माता पार्वती ने आराधना चालू करी, माता पार्वती की बहन गंगा ने भी आराधना चालू कर दी और आराधना करते 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 माता पार्वती ने पूरा खाना पीना छोड़ दिया। माता पार्वती फूल पत्ती खाती थी। माता पार्वती भगवान शंकर को मनाने में लग गई। आया समय, भगवान शंकर ने परीक्षा लेने के लिए भेजा। माता पार्वती ने वो परीक्षा में सफल हुई। ऋषियों ने कहा कि बारात की तैयारी करें, लेकिन उससे पहले हिमालय राज के घर से लगुन लेकर गए। लगुन लेकर जाते थे। पहले पता है किस किस को पता है लगुन के बारे में? हाथ उठाओ। कि लड़का कैसा है, संकल्प छुड़वाते थे, लगुन लेकर जाते थे। एक पंडित और एक नाई, एक ब्राह्मण देवता, एक नाई, ये लगुन लेकर जाते थे। अब हिमालय राज ने दो, एक ब्राह्मण से देवता से, एक नाई से कहा कि जाओ लगुन लेकर जाओ, हम अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं, लगुन लेकर जाइए। अब दोनों ने सोचा कि भगवान हिमालय राज के दामाद, अगर हिमालय राज इतने करोड़पति हैं, इतना वैभव है, अरबपति हैं, तो उनके दामाद कितने अमीर होंगे। ब्राह्मण देवता ने सोचा, कहा एक काम करता हूं, मैं जब वहां से आऊंगा तो संकल्प छुड़वा के तो इतना धन हो जाएगा कि घर में रखने की जगह ही नहीं पड़ेगी, बचेगी। एक काम करता हूं, जितना धन है पूरा धन भंडारे में खर्च कर देता हूं, पूरा भंडारा करवा देता हूं गांव का। अब हेलो गए। ब्राह्मण देवता ने जितना उनके पास भंडार भरा था, जितना पैसा था, सब भंडारे में लगा दिया, पूरा दान कर दिया, पूरे भंडारा करवा दिया। अब नाई ने ब्राह्मण देवता को देखा, सोचा कि ये इतना बड़ा भंडारा रख रहा है, पूरे गांव को भोजन करा रहा है, इसका मतलब अच्छी मोटी रकम मिलने वाली है, तो सोचूं मैं भी करवा दूं जरा। अब नाई ने भी करवाई, पूरे गांव में भंडारा करवाया, सबको भोजन कराया, पूरा धन खर्च कर दिया, पूरा धन खर्च कर दिया और खर्च करा, पूरा दान कर दिया। अब चले लगुन लेकर कैलाश धाम के नीचे पहुंचे। एड्रेस देखते जा रहे, कॉपी में एड्रेस बना दिया था। अब एड्रेस देखते देखते वो कैलाश धाम पर पहुंचे। अब कैलाश धाम पर जैसे ही पहुंचे, ब्राह्मण देवता नाई ने कहा कि पंडित जी, ओ महाराज, ये भगवान शंकर के यहाँ रोड क्यों नहीं है, इतनी खड़ी चढ़ाई चाहेंगे कैसे? तब पंडित जी ने कहा, अरे पगले, तुझे पता नहीं है, दामाद है हिमालय राज का, कितना अमीर होगा, वो कहीं कार से घूमेगा क्या? उसको रोड की जरूरत ही नहीं, सीधा हेलीकॉप्टर जाता है और ऊपर जाकर छोड़ आता है। अच्छा हाँ,
ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते 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 आगे बढ़े। अब आगे जैसे ही बढ़े, पूरी कैलाश धाम पर गांजे के पौधे लगे थे और गांजे के पौधे लगे। अब महाराज जी से नाई कह रहा कि एक तोड़ लूं क्या? महाराज जी ने कहा तेरा मन, तोड़ या मत तोड़, तेरा मन है। और गया। जैसे ही नाई वो तोड़ने जा रहा था, उतनी देर में वहां से एक कंकाल निकला और एक झपाड़ा दिया। जैसे ही झपाड़ा दिया, अब नाई घबरा गया, कांपने लगा बेचारा एक झपाड़े में। अब कंकाल ने ऐसा झपाड़ा दिया कि वो पूरा कांपने लगा। अब महाराज जी कह रहे, महाराज जी ने कहा कि दामाद जी की यहाँ की सिक्योरिटी तो बड़ी टाइट है रे, बड़ी टाइट है। अब अंदर जाने भी नहीं दे रहे, हमें तो वो तोड़ने भी नहीं दे रहे। और आया समय, थोड़ा और आगे बढ़े। और एक बात हमें यहां से सीखनी चाहिए है, हमें यहां से एक बात सीखनी चाहिए कि भगवान शंकर हमें नशा ना करने का उपदेश दे रहे हैं। भगवान शंकर हमें नशा ना करने का उपदेश दे रहे हैं कि नशा मत करो। भगवान शंकर कहते हैं कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, आज पी कल उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, आज पी कल उतर जाएगी। नशा करना है तो मेरा महादेव का करो, आज करा कभी नहीं जाएगी। नशा करना है तो महादेव का करो, आज करा आपकी जिंदगी संवर जाएगी। और भगवान शंकर कह रहे हैं कि ये जो नशा है ये अच्छी चीज नहीं है, इससे तुम दूर ही रहो। और आगे बढ़े दोनों, थोड़ा आगे बढ़े 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 और ऊपर पहुंचे चोटी पर। वहां आगे ही एक बूढ़ा बाबा बैठा था और उससे पूछा कि भैया एक बात बताओ, ये क्या नाम है इनका? भगवान शंकर, इनका घर कहां है? कहा मैं ही भगवान शंकर हूं, यही उनका घर है। कहा अच्छा, फिर झूठ? कहा झूठ तो मैं बोलता नहीं हूं, यही भगवान, मैं ही भगवान शंकर हूं और यही उनका घर है। अब जैसे ही नाई और महाराज ने भगवान शंकर को देखा, अब नाई ने भगवान ब्राह्मण देवता से कहा कि क्यों बाबा, एक बात बताओ, ये जो हिमालय राजे हैं इनने क्या नशे में शादी कर दी क्या? ऐसे बूढ़े व्यक्ति और उनकी बेटी गौरा इतनी सुंदर, इनसे शादी करवाएंगे? नंदी वहां पर बैठे थे, उनने कहा ओ फालतू बात तो होनी नहीं, तुमने बूढ़ा किसको बोला? कहा ये बैठा तो है। कहा वो बूढ़ा नहीं है। कहा अच्छा, तो तुम भी तो बूढ़े हो। कहा मेरे को भी बूढ़ा बोला? हाँ। कब? कहा तुम्हें क्या करना, तुम तो संकल्प दिलाओ जिसके लिए तुम आए हो। कहा अच्छा ठीक है। अब ब्राह्मण देवता वहां पर इतनी देर में खड़े थे, उनके पैरों में गुदगुदी हुई। अब पैरों में जैसी गुदगुदी हुई, उन्होंने नीचे देखा, अब नीचे 1000 बिच्छू बिछे हुए। अब जैसे ही नीचे देखा, वो कूद पड़े। अब भगवान शंकर उसको देख रहे और भगवान नंदी शंकर भगवान को देख रहे। जैसे ही कूदे, नाई से बोला कि ओ बाबा, नाई ने बोला ओ बाबा,
तुम 55 देश, ये 55 शहरों के ब्राह्मण देवता हो और मैं 55 शहरों का नाई हूं। अगर हमको कुछ हो गया ना तो लगुन लेकर अगली कौन जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा चेन तो लेने दो। कहा ठीक है। अब सब बिच्छुओं को अंदर भेजा। आया समय संकल्प लेने का। भगवान शंकर ने कहा संकल्प लीजिए। इतनी देर में भगवान नंदी वहां बैठे थे, उन्होंने कहा सुनो तो सही, संकल्प ऐसी थोड़ी ना दिलाते हैं।